टर्म इंश्योरेंस आपको कब खरीदना चाहिए, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की कौन कौन सी पॉलिसीज जरूरी है, इसी पर हम बात करेंगे आज इंश्योरेंस मंत्र में। आपके लिए इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ मौजूद है जाने माने गेस्ट और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कमलेश राव। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आज हमें वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि हमेशा कहा जाता है भारत के अंदर कि टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना है। टर्म इंश्योरेंस अगर आपने खरीदा तो उसके बाद अगर मैं जीवित रह गया तो पैसा चला जाता है, उस पैसे को वापस कंपनी नहीं देती है। तो क्या ये सच्चाई है या मिथ है? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी मिथ है। और आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जब हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे और 10 में से 9 लोग सारे एसईसी A+ थे, उनकी भी यही व्यू थी कि अगर मैं जी गया तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा। 50% जो प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं टर्म इंश्योरेंस में वो ऐसे होते हैं कि अगर आप जी गए तो आपको सारा प्रीमियम वापस मिल सकता है। अच्छा। दैट प्रीमियम ऑफ कोर्स थोड़ा 10 या 15% कॉस्टली होता है देन अ नॉर्मल इंश्योरेंस, बट आपके सारे प्रीमियम वापस मिल सकते हैं। या अगर 60 साल तक जहां आपको ज़रूरत होती है टर्म इंश्योरेंस की, बिकॉज आपके सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं ख़त्म हो गए, तो आप उसको कन्वर्ट करके एन्युटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो पैसा आपने लगाया उसको आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने एडवाइजर से बात कीजिएगा तो ये ज़रूर पूछेगा कि जो प्रोटेक्शन बाय कर रहा हूँ तो अगर मैं जी गया तो आपके पास उसका ऑल्टरनेट है कि नहीं, क्योंकि सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहां आपको प्रीमियम भी वापस मिल सकता है या आप उसको एक स्ट्रीम ऑफ इनकम। लेकिन सर, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर प्योर प्रोटेक्शन है और जहां प्रीमियम वापस नहीं मिलता वो जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो सस्ता होता है। देखिए, सस्ता तो डेफिनेटली होता है, बिकॉज आई एम सिंग अगर मुझे आपको प्रीमियम वापस नहीं देना है तो आई एम सिंग फाइनेंशियली आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये देखना है कि अगर 10 आदमियों को ने बाय कर दिया तो ये भी है कि अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो उस प्रीमियम का कम से कम 300 या 400 टाइम इज व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे। तो अगर आप प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो 10 से 20% कॉस्टली होगा, बट सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके सारे प्रीमियम पैसे वापस आ सकते सर, तो लेकिन आपका क्या सुझाव रहेगा अगर आपका कोई घनिष्ठ मित्र है तो उसको अगर वो आपसे राय लेने आता है कि कमलेश जी मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा लूं जिसमें मुझे पैसा वापस मिलेगा या जिसमें मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप क्या सुझाव देंगे? तो मैं कस्टमर से यही कहूंगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस किस लिए चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपको 40 से 50 साल में कुछ हो जाए तो ऐसा ना हो कि कोई जो लाइबिलिटी है वो किसी आपको फैमिली को पे करनी पड़े। बहुत सारे लोग बाय करते हैं टर्म इंश्योरेंस 80 साल तक या 90 साल तक, या 80 साल तक 90 साल तक की इंश्योरेंस की ज़रूरत है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो टिपिकली व्हेन यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस टिल यू आर 60, 65, 70, इन दैट एज ब्रैकेट आई एम सेइंग आपकी सारी लाइबिलिटीज़ खत्म हो जाती हैं। इज़ अ गुड टाइम उतने पीरियड का इंश्योरेंस बाय कीजिएगा। और 100% आई वुड रिकमेंड पीपल टू से थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट आप ऐसा प्रोडक्ट बाय कर लीजिए कि अगर आप जी गए तो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और सर, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है टर्म इंश्योरेंस लेते समय कि मैं आज 30 साल का हूं तो अगले कितने सालों के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाए वो बेहतर है? क्या 60 की उम्र के लिए तक के लिए, क्या 80 की उम्र तक के लिए, क्या 70 की उम्र तक के लिए, या फिर कुछ कंपनियां जो 100 साल तक की उम्र के लिए भी देती है? तो कौन सी एक आइडल उम्र है जहां तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे, आई एम सेइंग द प्राइस ऑफ दैट सेम प्रीमियम विल बी सिग्निफिकेंटली लेसर। दूसरी बात यह है कि आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपने 30 साल में टर्म इंश्योरेंस बाय कर लिया तो आपके लाइफ के जो इंस्टेंसेस होते हैं, जब आपसे फैमिली आपका बच्चा होगा या कोई इवेंट होता है, इवेंट बेस्ड लिंक्ड में आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और उस दरमियान में जब वो इवेंट होगा तभी ही आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। तो जब बाय करें तो जल्दी बाय करें, बिकॉज आपको सबसे चीपेस्ट विल बी व्हेन यू आर मोस्ट यंगर। उसके बाद जो इवेंट बेस्ड होती हैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा आप अपना कवर बढ़ाइए, बिकॉज जब आप 40 के होंगे या 45 के होंगे तो 30 साल की उम्र में आपने 50 लाख का कवर ले लिया या 60 लाख का कवर ले लिया, आपको सडनली रियलाइज होता है कि 45 में अरे मुझे तो अभी 50 लाख से बहुत ज्यादा से लोगों कवर को चाहिए। लगता है कि सर मैंने भी जब टर्म इंश्योरेंस लिया था तो 1 करोड़ का लिया था, लेकिन आज 7-8 साल बाद लगता है कि नहीं यार, उस समय अगर 2-3 करोड़ का ले लिया होता तो। बट उस समय आपके पास होम लोन की ईएमआई का पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों की एजुकेशन नहीं होती। तो इसलिए अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लाइफ बेस्ड पे आप उसका प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, मतलब कवर बढ़ा सकते हैं, और उसी टाइम पे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मेरे हिसाब से बिटवीन 60 to 70 ईयर्स इज द रेंज के 60, 65 या 70,
उस रेंज में यू मतलब शुड बाय 60 तक का और अधिकतम 70 तक का लीजिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं। सर एक और चीज आपने बहुत दिलचस्प बताई कि आपने अगर छोटी उम्र में ले लिया है, 25-27 साल की टर्म इंश्योरेंस उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन आप 35 के होते, 40 के होते, तब आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं। तो क्या सभी कंपनियां ये विकल्प देती है और उस वक्त प्रीमियम कितना बढ़ जाता है और क्या उसके लिए क्या करना होता है आपको? अभी जो रेगुलेशन में अलाउड है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलेशन में ये होती है कि लाइफ इंश्योरेंस का आपका प्रीमियम ड्यूरिंग द टेन्योर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि आप 40 साल में आपका सम एश्योर्ड बढ़ा लें और तब आपका प्रीमियम बढ़े, ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज प्रीमियम इक्वल होना जरूरी है एज पर द इंश्योरेंस रेगुलेशन। लेकिन इवेंट बेस्ड जब आप बाय करते हैं, 30 साल में आपके बच्चे नहीं हैं, शादी अभी हुई है, लेकिन आप बोले जब मेरा पहला बच्चा होगा तब मुझे प्रीमियम बढ़ाना है, दूसरा होगा तो मुझे और थोड़ा सा कमी ये बढ़ाना है, सम एश्योर्ड बढ़ाना है, या जब मैं हाउस का लोन लूंगा या तब मुझे बढ़ाना है। ऐसी फैसिलिटीज आज बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट में है। सो ऑटोमेटिकली आपकी सम एश्योर्ड तब बढ़ जाती है, आपने जैसे 1 करोड़ लिया, राइट टाइम पे वो 1.5 हो गई, राइट टाइम पे वो 2 हो गई, और आपका प्रीमियम उसी दौरान जो इवेंट होता है उसी दौरान आपका प्रीमियम बढ़ता है। उसकी सहूलियत है आज रेगुलेशन में, एंड दीज आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम अ लॉट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बिल्कुल, लेकिन सर आपने एक और दिलचस्प बात बताई कि अभी के रेगुलेशन ये अलाउ नहीं करते हैं कि किसी पॉलिसी के दरमियान ही कोई व्यक्ति चाहे तो अपना कवर बढ़ा सकता है और जिसमें प्रीमियम बढ़ जाए। तो अगर ये भी अलाउ कर दिया जाए तो लोगों को कैसे फायदा होगा? तो ऐसे कह मतलब टिपिकली आई एम यूजिंग योर फोरम, बट हमने ऐसा एक प्रोडक्ट अभी डिस्कस किया हुआ है रेगुलेटर के साथ कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो आदमी 30 साल का है वो ये कहे कि उसको अभी मुझे 50 लाख का कवर चाहिए, 40 में उसको 1 करोड़ कर दीजिए और 50 में उसको 2 करोड़ कर दीजिए। और लेकिन प्रीमियम जो होगा वो 1 करोड़ का 40 साल में ही शुरू होगा और 2 करोड़ का 50 साल में ही शुरू होगा, विच मीन्स दैट इवेंट बेस्ड नहीं है, टाइम एज बेस्ड है। आज उसकी सहूलियत है नहीं, इसको सैंडबॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन सैंडबॉक्स की जो पॉलिसीज होती हैं वो 3 साल में ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलेटर के साथ बात करने के लिए कि अगर ऐसा कुछ किया जाए कि प्रीमियम इक्वल ना हो, लेकिन एज वाइज अगर वो आदमी अपना कवर बढ़ा सके, तो मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और सर आपके जरिए हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या भारत में अभी भी टर्म इंश्योरेंस है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ते हैं, और आप जितनी छोटी उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में आज भी एज पार्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया आप देखिए या यूरोप देखिए या यूएस देखिए, इंडिया की जो प्रोटेक्शन की रेट्स है आज भी सबसे चीपेस्ट हैं अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। एंड देयरफॉर जब भी आपको लगता है कि 30 साल, 32 साल, 33 साल, एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप अपना एक प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट बाय कर ले, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। और लेकिन सर एक सवाल ये उठता है बार बार कि टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इतना आसानी से कोई कंपनी टर्म इंश्योरेंस देती नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज देखिए आप ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से देखिए, आप टिपिकली जो प्रीमियम पे करते हैं उसका कम से कम 200 या 300 टाइम का कवर होता है इन अ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली हमको भी वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वेल कवर्ड। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर जो लोग 30-35 या उसके लोअर एज में बाय करते हैं, उसमें रफली जो 10 लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 9 लोगों की पॉलिसी हो जाती है। अच्छा, एज द एज बिकम्स जैसे बिगर, जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ती तब है, लेना तब वो चुनौतीपूर्ण लेना है। जो होता है उसमें, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, तो और थोड़ा सा वो प्रीमियम बढ़ रिस्क। जाता है, हाँ। तो लोग कहते हैं नहीं हमको प्रीमियम पे नहीं करना है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन यंगर एज में 9 आउट ऑफ 10 पॉलिसीज गेट इजीली इशूड फॉर मिल श्योर। जाती है। तो आपकी मुताबिक सर जो व्यक्ति है जिसको इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए कौन सा चैनल बेहतर है? एजेंट के जरिए जाए, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर के जरिए जाए, बैंक ब्रांच के जरिए जाए, जिससे आगे उसको कोई दिक्कत ना आए? मेरे हिसाब से जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपको प्राइस कंपेयर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि खाली प्राइस ना कंपेयर करें, ये भी देखें कि एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो लोगों का क्या होता है, बिकॉज फाइनली अगर कुछ हो जाएगा द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द क्लेम पेमेंट दैट इज मेड। सो ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि 1, 2, 3 में से मुझे कुछ चूज करना है, देन आप जिस भी चैनल से बाय करें, आई डोंट थिंक द प्रोडक्ट विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या एजेंट से बाय करें या उससे बाय करें। आजकल के प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। जैसे हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें हम हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी बेचते हैं। ये है कि आपको पूरे टेन्योर में आपको अगर आपके टेस्ट करने हैं या डॉक्टर ऑन कॉल चाहिए या ये चाहिए, लाइक हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है फॉर वुमेन, इट इज कॉल्ड हर इंश्योरेंस,
जिसमें जो विमेन के रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर देयर हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, उसके सारे बेनिफिट्स भी कवर हो जाते हैं। तो प्रोटेक्शन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी आई हैं कि अपार्ट फ्रॉम प्योर टर्म दैट यू डू, रिलेटेड टू टर्म ओनली एंड रिलेटेड टू योर हेल्थ, यू हैव बेटर बेनिफिट्स। इसकी एक जानकारी कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको उसमें से 5% एक्स्ट्रा पे करना है फॉर बी एबल टू मेक श्योर यू कैन गेट सो मेनी बेनिफिट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट ऑलवेज बाय यंगर एंड लाइक आई सेड 60 या 70 साल के बियॉन्ड की इंश्योरेंस की आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। है बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिर में हमारे दर्शकों के लिए, सर आपका क्योंकि तजुर्बा है इतना लंबा, तो आपका क्या हमारे दर्शकों के लिए इंश्योरेंस का मंत्र होगा जिससे वो अपने जीवन के अंदर इंश्योरेंस को और बेहतर तरीके से समझ सके? लोग इंश्योरेंस को कंपेयर जब करते हैं तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक प्लेस है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये नहीं कहूँगा कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। जो आप शॉर्ट टर्म में प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ये प्लान करना है कि आपको अगर 10 साल या 20 साल या 30 साल के लिए कोई एक बेनिफिट चाहिए, इंश्योरेंस एक ही कंपनी है जो गारंटीड बेनिफिट देती है 30 साल के लिए। भले आप सोचें उसका रिटर्न अगर 6% है, टैक्स आप नहीं पे करते हैं तो 9% का रिटर्न हो जाएगा, बट 9% की रिटर्न की प्रोडक्ट आपको अगले 30 साल तक गारंटीड है। बिकॉज 30 साल तक इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट एटलीस्ट गारंटीड। सो मैं लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो हर प्रोडक्ट का एक उसमें महत्व है। देयरफॉर अ टर्म प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम सेइंग आप बहुत कम प्रीमियम के लिए आप बहुत सारा कवर कर सकते हैं। ऐसा बाय कीजिए कि आपको कुछ ना हो तो सारा आपका प्रीमियम वापस आ जाएगा, तो आई एम सेइंग दैट टेक्स केयर ऑफ दैट। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे मैं आपको गारंटीड सेविंग्स कह रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोग हैं जो 40-45 क्रॉस कर चुके हैं, उनको ये देखना है कि वो जिएंगे 60 साल के बाद, लाइफ विल बी लॉन्गर। एन्यूटी का प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेल्थ से आप आपकी 60 से 80 साल की उम्र का प्लान नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैश फ्लो चाहिए, आपको एक इनकम स्ट्रीम चाहिए। तो बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस में अभी आए हैं एन्यूटी के माध्यम से, गारंटीड है। कुछ अभी हमने लॉन्च किए हैं 3-4 कंपनी में, जिसको बोलते हैं वेरिएबल एन्यूटी, जिसमें आपकी 100 रुपए में 60 रुपया गारंटीड है और 40 रुपए में आपको यू गेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। तो अगर आप 50 साल की उम्र से आप यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो 10 साल का जो कैपिटल मार्केट का रिटर्न मिलेगा आपके 40% के बेनिफिट के ऊपर, जो आपके 60 साल के बाद आपका एन्युटी शुरू होगा, द रिटर्न्स कैन बी सिग्निफिकेंटली बेटर। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, इवैल्यूएट कीजिएगा एंड मेक श्योर दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल। बिल्कुल, प्रोडक्ट को समझिए और अपने जीवन में उन्हें शामिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आज हमें वक्त देने के लिए और तमाम जो बारीक बातें थी स्पेशली टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगी आरएम विशाखा, पूर्व एमडी एंड सीईओ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।